अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस बारे में बातचीत करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर लोगों को सुना है, बहुत सारे लोग बात करते हैं इस बारे में, लेकिन इतनी ज्यादा इस बात को वर्थ नहीं देते। बस थोड़ा बहुत बात किया और बस। मैं इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझती हूँ, क्योंकि ये शायद मेरी अपनी कहानी भी है। और बहुत सारी ऐसी खवातीन की कहानी है जो आज भी इन चीजों के साथ कोप अप किए हुए हैं। दे आर ग्रेट लेडीज। आज हम लेडीज के बारे में बातचीत करेंगे। जेंट्स भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं। जिनके घरों में ऐसी लेडीज हैं, उन घरों में जेंट्स भी बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कोप अप करते हैं सिचुएशंस के साथ। मैं बड़ा डीपली आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी इस बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग लेडीज। सी दे आर लाइक अनमोल खवातीन है। वो एक कीमती खजाना है। और वो जिस घर में मौजूद है ना, ओ माय गॉड, माय गुडनेस। वर्किंग लेडीज, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट हाउस वाइफ्स। वो भी बहुत काम कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन वो डबल भार नहीं उठा रही। ये बात वाजे है। वो अपने बच्चों के साथ हैं, घर के काम भी कर रही हैं। घर भी एक मुकम्मल जिम्मेदारी है, मैं उससे डिनाई नहीं करती। लेकिन जो औरतें घर के साथ साथ बाहर भी जॉब कर रही हैं, या घर में बैठे हुए ऑनलाइन कोई काम कर रही हैं, या घर में बैठे हुए उनकी कोई बुटीक है, पार्लर है, या कोई जिम है, कुछ भी, एनीथिंग दे आर रनिंग। कोई स्कूल चला रही हैं, जैसे मैं एक स्कूल चला रही हूँ। पढ़ी लिखी खवातीन हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, घर को भी देख रही हैं, किचन को भी देख रही हैं। मेड्स के साथ काम करवाना, उनसे काम लेना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इफ एन ऑन द अदर हैंड दे आर डूइंग एनी जॉब, अपने काम से, अपने घर से हट के, तो दे आर ग्रेट लेडीज। और जो लेडीज अपने घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं, जिनको सारी चीजों को पैकअप करना पड़ता है डेली और बाहर जाकर काम करना पड़ता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तो आम बात है ही नहीं। जस्ट बिकॉज शी कैरीज इट वेरी वेल डजंट मीन इट्स नॉट हैवी। वो इतने अच्छे से उसको संभाल लेती हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो हैवी नहीं है, वो वजन बहुत ज्यादा नहीं है। यकीन करें, आज मैं औरतों के हक में इतना डीप गपशप करना चाहूंगी। ये मेरे पास शायद अल्फाज की कमी हो, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स हैं, या जो मेरी अपनी, क्योंकि मैं इसमें से खुद भी गुजरती हूँ ना, और डेली गुजरती हूँ, कई सालों से गुजर रही हूँ। इट्स लाइक माई पैशन। होती होगी कुछ औरतों की तो खैर मजबूरी भी होती है कि उनको ये सब करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी औरतें बाहर के ममालिक में भी, हमारे मुल्क में भी, बहुत सारी खवातीन शौकिया भी ये सब कर रही हैं, जस्ट बिकॉज कि उनमें स्किल है ना। वो बैठ नहीं सकती, वो क्यों घर बैठे, दे आर मल्टीटास्किंग। जो जो मल्टीटास्कर होता है, वो तो फिर माशाल्लाह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जिन घरों में ऐसी खवातीन हैं, और वहां पर फिर उनके जो पार्टनर्स हैं, अ, वो अगर उनके साथ कोप अप करते हैं हाउस होल्ड में, बहुत सारी अच्छी जो घर की सेटिंग है उसमें उनके साथ मदद करवाते हैं, किचन में बच्चों के साथ, और सारा कुछ उसमें हेल्प करते हैं उनकी, तो वो भी बड़े कीमती जेंट्स हैं। तो ऐसे पार्टनर्स आपको हर घर में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग ये इस तरह चल रहे हैं अपने घरों में, वो मुल्क की तरक्की का बायस भी हैं। कि जहाँ औरतें सुस्त हैं और वो मर्दों को कह रही हैं बस तुम ही भागो, या जहाँ मर्द सुस्त हैं और वो कह रहे हैं औरतों को कि घर भी तुम देख लो, बाहर भी तुम देख लो, नो। मैं समझती हूँ कि आपको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो आपका पार्टनर अच्छा होना चाहिए। या अगर एक मर्द है और वो डबल टाइम ड्यूटी कर रहा है, सुबह में भी शाम में भी, तो औरत को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अ, उसके साथ जो है वो अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज ना होने दे, मोहब्बत से बात करे, इज्जत दे उसे, उसका साथ दे। जब वो घर आए उसकी हर चीज रेडी होनी चाहिए, कंफर्ट जोन उसके लिए क्रिएट करे। बट स्टिल, इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग लाइक दिस, तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ चली जाती हैं, जस्ट बिकॉज शी इज कैरिंग इट वेरी वेल। तो द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, एंड ऑल वर्किंग वुमेन्स, आई सल्यूट देम। उन्होंने घर भी संभाला, बच्चों की तरबियत भी की, बच्चों की सेटिंग भी की, खुशियां भी रखी। और घर के उन्होंने मांगा क्या, घर के माहौल को अच्छा रखा। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत मांगी, उन्होंने इज्जत मांगी, उन्होंने सिर्फ सुकून मांगा। उन्होंने कहा कि जब वो आए तो उनको अप्रिशिएट किया जाए। देखें, अप्रिसिएशन जो है वो इंसान को ऊपर की तरफ ले आती है। अप्रिसिएशन इंसान को बहुत ज्यादा ऐसी अच्छाइयों की तरफ ले आती है जिसमें उसके अंदर से और ज्यादा एक पॉजिटिविटी उभर के सामने आती है। मैं मिसाल दूंगी कि अगर एक शख्स है, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, अपने बच्चे को ही ले लें, अगर आप उसकी तारीफ करने लगते हैं मेहमानों के सामने, तो वो ऐसे बड़ा सा ऐसे चुलबुला सा होके और आगे पीछे होने लगता है कि नहीं, ये तो माशाल्लाह मेरी तो बड़ी तारीफ हो रही है। किसी में बुराई भी है ना, तो आप फिर भी उसकी तारीफ कर दें, कोई बात नहीं।
اور اگر کسی میں برائی ہے تو اس کو چھپا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کے پردے رکھو گے تو میں فرش پہ، اگر تم کسی کے پردے رکھو گے تو میں عرش پہ تمہارے پردے رکھوں گا. تو تمام ورکنگ لیڈیز جو اس زندگی کو لے کر چل رہی ہیں، ایسی ڈبل اسٹینڈرڈ زندگی کو کہ جس میں ان کو جاب بھی کرنی ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، تو دے آر ورکنگ سو ویل. اس میں ایک کپ آف ٹی ان کے لیے ایک، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتا ہے کہ when they came home اور تھوڑا سا جلدی سے ان کو بچوں کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، ان کو ویلکم کرنا اور ان کو ود اے کپ آف ٹی ان کو ویلکم کرنا. سو دس از دا گریٹ تھنگ. پھر جب اس میں ویکینڈز آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں انٹرٹینمنٹ ہونا، تو دے ول میک دا پرسن ریفریش فار دا نیکسٹ ویک لانگ وٹ دے ہیو ٹو ڈو. تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی تمام چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتی ہوں کہ if a person is working so well, so they need respect only, they need a comfortable zone. آپ زندگی میں کماتے کس لیے ہیں؟ آپ زندگی میں کس لیے آگے بڑھتے ہیں؟ صرف آسائش کے لیے. اور آسائش اگر آپ کو اللہ نے دے دی ہے تو آپ اس کا شکرانہ ادا کریں. ایک کام کرنا اور کام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل رہنا، یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آگے طرف لے جائے گا. مطلب آپ اپنی زندگی میں اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو پال سکیں بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی سیٹنگ جس کو آپ اوور آل گو تھرو کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کو. تو یہ چیزیں ہیں، اگر آپ زندگی کو بیلنس لائف گزاریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ.